नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। बड़ी खबर बदायूं से है। युवा कल्याण एवं प्राथमिक विद्यालय दल विभाग बदायूं के तत्वाधान में एसके फील्ड बदायूं में विधायक खेल स्पर्धा के अंतर्गत दूसरे दिन उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उक्त प्रतियोगिता में सब जूनियर वर्ग वॉलीबॉल में ग्राम और नए विकास खंड जगत की टीम प्रथम स्थान पर रही, जबकि उप विजेता ग्राम ब्यौरा विकास खंड सलारपुर की टीम रही। जूनियर वर्ग में वॉलीबॉल में प्रथम स्थान पर बदायूं टीम रही। सीनियर वर्ग में वॉलीबॉल में प्रथम स्थान पर अहोरामाई और साथ ही विकास खंड जगत की टीम प्रथम स्थान पर रही है। फुटबॉल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर सब जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान पर नई टीम ने बाजी मारकर, जबकि दूसरे स्थान पर अंचितपुर की टीम रही है। और साथ ही भारोत्तोलन प्रतियोगिता में सब जूनियर वर्ग में बालिका वर्ग 55 किलोग्राम में प्रथम स्थान पर गुंजा रही और साथ ही जूनियर वर्ग में बालक वर्ग में प्रथम स्थान पर अक्षय शंकधर ने 73 किलोग्राम में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सीनियर वर्ग में बालक वर्ग 81 किलोग्राम और प्रथम स्थान आयुष ने प्राप्त किया है। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रथम प्रमाण पत्र दिया गया तथा मेडल देकर सम्मानित किया गया है। और साथ ही इस अवसर पर ग्राम प्रभारी क्षेत्रीय युवा कल्याण क्षेत्र अधिकारी हिम्मत सिंह, मनोज कुमार पीटीआई, ओमवीर सिंह, साथ ही सत्यवीर सिंह यादव, सौरभ भारद्वाज आदि उपस्थित रहे तथा खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई है। खबर बिलग्राम से है, जहां जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार को तहसील परिसर में अपर पुलिस अधीक्षक सुबोध गौतम की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का सफल आयोजन किया गया। सर्द मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और कुल 80 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें सबसे अधिक शिकायतें जमीन विवाद और अवैध कब्जों से संबंधित रही हैं। हालांकि इस बार मौके पर किसी शिकायत का तत्काल निस्तारण नहीं हो सका, लेकिन अधिकारियों ने फरियादियों को आश्वासन दिया है कि सभी मामलों पर प्राथमिकता से कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही एएसपी सुबोध गौतम ने पुलिस से जुड़ी सभी शिकायतों को समयबद्ध तरीके से निपटाने के लिए संबंधित थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं एसडीएम एन राम ने राजस्व विभाग से जुड़ी शिकायतों को तेजी से निस्तारित करने के लिए तहसील और लेखपालों को स्पष्ट आदेश दिए हैं। प्रशासन का कहना है ऐसे समाधान दिवस नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं ताकि जनता को अपने द्वार पर ही न्याय मिल सके और छोटी छोटी समस्याएं पर बड़े विवाद बनने से पहले ही वह सुलझ जाए। अगला तहसील समाधान दिवस शीघ्र आयोजित किया जाएगा। खनन त्रासदी के बाद जिले में कार्रवाई शुरू हुई है। लंबे समय से जिले में तैनात खनन सर्वेयर योगेश शुक्ला का हुआ, आपको बता दें, ट्रांसफर, भेजे गए वो गाजियाबाद। वहीं खनन इंस्पेक्टर मनोज कुमार यादव का हुआ प्रतापगढ़ का तबादला। शासन स्तर पर हुई यह कार्रवाई से मचा हड़कंप। विभागीय ट्रांसफर से जिले में मचा हड़कंप। बीते 15 नवंबर को ओबरा क्षेत्र में खदान धसकने से हुआ हादसा। 7 मजदूरों की दबकर हुई मौत। मुख्यमंत्री कर रहे थे हादसे की मॉनिटरिंग। खबर हरदोई सवैजपुर से है, जहां विधानसभा क्षेत्र के बाबा लक्ष्मण दास बृहद गौ आश्रय स्थल अमीरता में आज द्वितीय स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के और उत्साह के साथ मनाया गया। गौ संचालन समिति द्वारा आयोजित भव्य सुंदरकांड पाठ और गौ पूजन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जन तथा अधिकारी शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों ने गौशाला में चल रही विभिन्न प्रकल्पों, गौवंशों की देखभाल, चारे की व्यवस्था, उपचार व संरक्षण व्यवस्था का विस्तृत अवलोकन किया है। मुख्य अतिथि के रूप में गौशाला पहुंचे विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रानू ने गौ पूजन कर आश्रय स्थल की व्यवस्थाओं की सराहना की और समिति को बेहतर संचालन के लिए बधाई दी है। इस अवसर पर कई विभाग के अधिकारियों व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जिसमें प्रमुख रूप से मुख्य विकास अधिकारी सानिया छाबड़ा, उप जिलाधिकारी मयंक कुंडू और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला कोषाधिकारी अनुराग पांडे, खंड विकास अधिकारी अशोक द्विवेदी, खंड शिक्षा अधिकारी सुनील कुमार सिंह और साथ ही रूपापुर शुगर मिल के महाप्रबंधक संदीप सिंह तोमर, ब्लॉक प्रमुख संघ के प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह सोनाली, जिला अध्यक्ष धर्मवीर सिंह पन्ने गान्ना और साथ ही समिति अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह, पाली मंडल अध्यक्ष राकेश रंजन त्रिवेदी, अनूपपुर मंडल अध्यक्ष रोहित। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय जन बड़ी संख्या में वहां पर उपस्थित रहे।
गाजियाबाद में जीडीए का चला पीला पंजा। आपको बता दें, यूसुफ बिल्डर 775 शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 1 द्वारा जीडीए की नोटिस दरकिनार कर अवैध निर्माण जारी, जिस पर जीडीए ने कार्रवाई करते हुए ध्वस्त किया। वहीं प्लाट नंबर 499 शालीमार गार्डन मेन रोड पर जीडीए ने कार्रवाई करते हुए 3 दुकानों के शटर तोड़ा, जिसमें जीडीए जोनल प्रभारी लोकेश ए और साथ ही सुरजीत सिंह ने कहा अवैध निर्माण पर कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस अधीक्षक अमरोहा महोदय श्री अमित कुमार आनंद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अखिलेश भदौरिया के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी धनौरा श्रीमती अंजलि कटारिया के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गजरौला श्री मनोज कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना गजरौला पुलिस द्वारा एक नफर अभियुक्त दीपांशु पुत्र अमरपाल उम्र करीब 20 वर्षीय निवासी रसूलपुर माफी थाना धनौरा जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव जिलाधिकारी आपको बता दें गौरांग राठी व सदर विधायक ने संयुक्त रूप से किया जिला अस्पताल में जन औषधि केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन। जिलाधिकारी ने बताया स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में नागरिकों को मिलेगा लाभ, जनपद के नागरिकों की स्वास्थ्य संबंधी बेहतर देखभाल हो सकेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि सभी दवाएं जन औषधि केंद्र में उपलब्ध रहे और समय से सभी मरीजों को प्राप्त हो जाएं। दवाओं के अभाव में किसी भी मरीज को परेशान न होना पड़े, जिलाधिकारी ने कहा। जिलाधिकारी ने बताया कि बाहर की दवाओं से जन औषधि दवाओं पर काफी भी % फायदा होगा। 2500 प्रकार की दवाएं जन औषधि केंद्र में उपलब्ध रहेंगी, जिलाधिकारी ने कहा। केंद्र के लोकार्पण की उद्घाटन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। वास्तव में जनहित में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जन औषधि केंद्र का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना कि जन जन तक कम खर्चे में चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध हों, दवाइयाँ उपलब्ध हों, एक प्रकार से यह सपना साकार होने का क्रम बहुत पहले यहाँ पर शुरू भी हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश किन्हीं कारणों से बंद हो गया। अपने जनपद के आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और अन्य अधिकारियों के प्रयासों से और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के प्रयासों से पुनः हमारा जन औषधि केंद्र यहाँ पर आज उसकी शुरुआत हुई है। इससे निश्चित रूप से आम जनमानस को सस्ती और मैं कह सकता हूँ कि उपयोगी दवाइयाँ बहुत रीजनेबल रेट पर उपलब्ध होंगी और इससे वास्तविक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं में एक अलग आयाम उन्नाव में स्थापित हो। सर टाइमिंग क्या रहेगी और क्या बाहर के पेशेंट भी यहाँ दवा ले सकेंगे? सुबह 10 बजे से शाम को सुबह 8 बजे से और शाम को 5 बजे तक के यह जन औषधि केंद्र यहाँ पर ऑपरेट होगा। जहाँ तक बाहर के मरीजों का प्रश्न है, अभी जैसा कि जानकारी मिली कि जो पर्चे यहाँ से हमारे चिकित्सक उनको रिफ़र करेंगे या लिखेंगे, उन पर्चों के आधार पर दवाइयाँ उपलब्ध हैं। विधायक जी, यहाँ पे जो बर्न यूनिट है और ट्रामा सेंटर है, ये दोनों 100 पीस बन के रह गए हैं, अभी तक संचालित नहीं हो पाए हैं।
देखिए, ट्रॉमा सेंटर जो बहुत पहले निर्मित भी हुआ था और बहुत वर्षों से संचालित भी नहीं हो रहा था, मैं इस बात को कह सकता हूँ कि पहले सीमित संसाधनों में सही, लेकिन आज की तारीख में ट्रॉमा सेंटर अपने जनपद का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का ऑपरेटिव है, चल रहा है। हाँ, कुछ कमियाँ भी हैं जिसको निश्चित रूप से हम लोग लगातार ऊपर भी उठाते रहते, कहते भी रहते, जिनको शीघ्र दूर कर दिया। आज हमारे जिला अस्पताल का भवन में माननीय विधायक सदर द्वारा और सारे प्रशासनिक अधिकारियों के मौजूदगी में आज पुनः जन औषधि केंद्र स्टार्ट हो रहा है, जो कि सुबह 8 से शाम के 5 बजे तक न्यूनतम चलेगा और ज़रूरत पड़ने पे इसकी जो समय सीमा है वो बढ़ाई भी जा सकती है। और यहाँ पर लगभग 2500 जो दवाइयाँ हैं विभिन्न प्रकार की, वो दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएंगी और इसमें कोई भी व्यक्ति प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे आधार पर दवाई प्राप्त कर सकता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने इसमें ये भी व्यवस्था करी है कि जो भी दवाई कभी कभी ऐसे सॉल्ट्स जो हमारे सरकारी डॉक्टर्स हैं उनको बाहर से लिखने पड़ते थे दवाई की अनुपलब्धता के कारण जिला अस्पताल में, वो भी सारी दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध होंगी, ये भी सुनिश्चित होगी। अगर बाहर से डॉक्टर दवाई लिखते हैं इसके बाद भी तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? नहीं, अगर डॉक्टर को यहाँ से पहली बात तो दवाई में लिखने की वैसे भी अनुमति नहीं है। सॉल्ट्स कभी कभी लिखते हैं क्योंकि दवाई की ज़रूरत होती है मरीज़ को, लेकिन वो दवाई यहाँ पे उपलब्ध रहेगी, ये सुनिश्चित करा जाएगा। और कहीं अगर ऐसा गैप भी आता है तो उसको विदिन 2 डेज़ 48 आवर्स में यहाँ पे इंडेंट देकर मंगवाया जाएगा। ये CMS जो है सुनिश्चित करेंगे, जिससे किसी भी कारण से बाहर से दवाई न लेनी। थैंक यू। खबर अमरोहा से है, जहां पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अखिलेश भदौरिया के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी धनौरा अंजलि कटारिया के निकट पर्यवेक्षण में थाना गजरौला पुलिस एवं SOG सर्विलांस टीम द्वारा लूट की घटना का अनावरण कर घटना कारित करने वाले 3 अभियुक्तगण को में लूटी गई एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर नंबर UP23X2015 व एक मोबाइल फोन OnePlus रंग स्कार ब्लू आपको बता दें कि अनुमानित कीमत लगभग 1 लाख रुपए सहित गिरफ्तार किया गया है। संक्षिप्त विवरण की बात करें तो अवगत कराना है कि दिनांक 1 दिसंबर 2025 को वादी श्री राजू पुत्र महिलाल निवासी ग्राम भारापुर माफी थाना गजरौला द्वारा थाना गजरौला पर दी गई तहरीर बाबत 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी की मोटरसाइकिल स्प्लेंडर रंग काला मोबाइल चोरी और साथ ही संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 608/25 धारा 303B BNS पंजीकृत किया गया था। दौरान विवेचना वादी के बयान एवं अन्य संकलित साक्ष्य के आधार पर वादी मुकदमा के साथ मोटरसाइकिल व मोबाइल फोन को लूट किए जाने के पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर 309(2) BNS की वृद्धि करते हुए दिनांक 6 दिसंबर 2025 को चेकिंग के दौरान थाना गजरौला पुलिस दिनांक 30 नवंबर 2025 को जंगल ग्राम भारापुर माफी तालाब के पास लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 अभियुक्तगण पहरा कुणाल उर्फ वंश पुत्र सुरेंद्र निवासी आपको बता दें ग्राम मझौला थाना गजरौला जनपद अमरोहा, दूसरा सत्यम उर्फ सुंदर पुत्र नौसिंह निवासी ग्राम जालापुर कला थाना रजपुर जनपद अमरोहा, तीसरा मोंटी उर्फ वलिंदर पुत्र कृपाल सिंह निवासी ग्राम अलीपुर खादर थाना हसनपुर जनपद अमरोहा को मई लूटी गई एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर, एक मोबाइल फोन OnePlus रंग स्काई ब्लू अनुमानित कीमत लगभग 1 लाख रुपए सहित गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) BNS की वृद्धि कर अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय पेश किया गया है। अमरोहा पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 6 दिसंबर को थाना गजरौला पुलिस और SOG सर्विलांस की संयुक्त टीम ने 30 नवंबर को गजरौला में हुई लूट की घटना करने वाले 3 अभियुक्तगण को जिनका नाम कुणाल उर्फ वंश पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी थाना गजरौला, सत्यम उर्फ सुंदर पुत्र नौसिंह निवासी थाना रजबपुर, मोंटी उर्फ बलविंदर पुत्र कृपाल सिंह निवासी थाना हसनपुर को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण के कब्जे से लूटी गई एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर और एक मोबाइल फोन OnePlus रंग स्काई ब्लू जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 लाख रुपए है सहित बरामद किया गया है। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर अभियोग में सुसंगत धाराओं की वृद्धि कर अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।
खबर श्रावस्ती से है। जनपद श्रावस्ती की भिनगा स्थित कलेक्ट्रेट तथागार, आपको बता दें तथागत सभागार में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। कार्यक्रम में शामिल होकर अधिकारियों ने 45 वर वधु को जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया है। मंच से नव दंपतियों की उज्जवल भविष्य की कामना। कार्यक्रम में उमड़ी भीड़, आपको बता दें कि कई लोग वहां पर मौजूद थे। खबर महोबा से है, जहां महोबा जिले की कुलपहाड़ तहसील में आयोजित समाधान दिवस में कमिश्नर की अचानक एंट्री से अधिकारियों में हड़कंप समझ गया। समाधान दिवस में एसडीएम सहित कई अधिकारियों की नदारद मिलने पर कमिश्नर भड़क उठे। इस दौरान उन्होंने एसडीएम को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि समाधान दिवस में कमिश्नर और साथ ही डीआईजी बैठे हैं और तुम वहां पर घूम रहे हो और लोग यहाँ खड़े हुए हैं, तुम कौन सा एसआईआर कर रहे हो। कमिश्नर की कड़े तेवर देखकर एसडीएम सन्न रह गए। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बहुत दिनों के बाद किसी प्रशासनिक अधिकारी ने अपने अधीनस्थ अधिकारी को उसे अपने सरकारी कर्तव्य और दायित्वों का सही निर्वहन करने की सीख दी है। जी हां, हम आपको बता दें कि यहाँ हम नहीं बल्कि यह 12 सेकंड का वायरल वीडियो खुद गवाही दे रहा है। दरअसल शासन के निर्देश पर आम जनमानस को एक ही स्थान पर उनकी समस्याओं के निदान के लिए समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। समाधान दिवस में आज शनिवार को चित्रकूट धाम मंडल के कमिश्नर अजीत कुमार डीआईजी के साथ अचानक कुलपहाड़ तहसील जा पहुंचे और जहां पर उन्होंने जनता के हाथों में शिकायती पत्र व भीड़ को देखकर वह हैरान रह गए। सबसे बड़ी बात यह थी कि चित्रकूट धाम मंडल के कमिश्नर के समाधान दिवस में पहुंचने के बावजूद तहसील के एसडीएम मौके से नदारद मिले और उन्होंने कमिश्नर के सामने एसआईआर का रोना शुरू कर दिया। फिर क्या था साहब, कमिश्नर तो कमिश्नर होता है, जैसा पद वैसा तेवर। वर्षों बाद किसी कमिश्नर का वो तेवर देखा तो लोग मान ही गए हैं कि कहने लगे कि कुदरत ने भले ही उनकी आंखों की रोशनी छीन ली हो, मगर मन की आंखों से जनता की तस्वीर देखने के बाद कमिश्नर ने भले भरे दरबार में यह कहते संकोच नहीं किया कि तुम यहाँ नहीं लग रहा है कि कमिश्नर और डीआईजी आ गया है, तुम वहां घूम रहे हो। इस बात पर एसडीएम डॉक्टर प्रदीप कुमार ने जैसे ही सफाई देना शुरू किया तो कमिश्नर ने उन्हें जमकर फटकार लगाई। साथ ही अन्य अधीनस्थ नदारद अधिकारी गायब हो गए। ज़्यादातर रेवेन्यू केसेस थे, कुछ पेंशन के केसेस थे और जैसे रेवेन्यू के तो वहाँ तत्काल जाना पड़ेगा नापने के लिए लैंड वगैरह, तो वहाँ पर जाके और रिपोर्ट देके तत्काल उनको निस्तारित करवाएंगे। 2 केसेस थे, 2 दिव्यांग पेंशन संबंधित थे, उनका पेंशन आ जाएगा इस महीने जो आएगा दिसंबर में,
तो उनका आ जाएगा। और इसके अतिरिक्त हमने हमारे 2 BLOs को भी सम्मानित किया जिन्होंने अच्छा काम किया SIR में, और डिजिटाइजेशन उनका 100% है। और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि तहसील दिवस पर संबंधित खासकर SDM ADM वगैरह उपस्थित रहें हर तहसील में, ताकि लोगों की शिकायतों को तत्काल सुना जा सके और तत्काल उनका निस्तारण हो सके। तो उपस्थित ना रहने वाले अधिकारियों को अभी स्पष्टीकरण लिया जाएगा कि वो अनुपस्थित क्यों रहे। तो ये सब है और ठीक रहा। कारोबार की कार्रवाई हो चुकी है, 2 वर्ष हो गए हैं, लेकिन यहाँ किसानों को डिजिटल वहाँ वो शासन से अभी रेवेन्यू बोर्ड से इन्होंने कहा कि वहाँ पेंडिंग है, तो मैंने एप्लीकेशन उनका ले लिया है और अभी मेरे संज्ञान में आया, पहले नहीं था ये। तो हम रेवेन्यू बोर्ड से बात करके और वहाँ से मंगाएंगे इनका, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी। पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद की अध्यक्षता में RTC कैंपस डिडौली सभागार में क्रिटिकल कॉरिडोर टीम CCT में नामित समस्त पुलिसकर्मियों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह गोष्ठी प्रदेश स्तर से निर्गत DGP प्रपत्र संख्या 42/2025 दिनांक 6 नवंबर 2025 के अनुपालन में आयोजित की गई, जिसमें जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट ZFD अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सड़क दुर्घटनाओं में मृत दर में कमी लाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा की गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद के सभी क्रिटिकल कॉरिडोर क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं के आकस्मिक कारणों और रात में भारी वाहनों की चेकिंग, थकान व नींद से प्रभावित ड्राइविंग और साथ ही इंटरसेक्शन पर अतिक्रमण रखने, खराब वाहनों की समय से हटाने, उन्हें और साथ ही यातायात उपकरणों के प्रभावी उपयोग तथा दुर्घटनाओं की वैज्ञानिक विवेचना जैसे प्रमुख बिंदुओं पर टीमों को विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, समस्त टीमों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक थाने में गठित क्रिटिकल कॉरिडोर टीम अपने क्षेत्र में नियमित रूप से सक्रिय गश्त कर दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखे। दुर्घटनाओं की स्थिति में ई-साक्ष्य ऐप और साथ ही EDAR, IRAD पोर्टल आदि पर त्वरित अपलोडिंग कर उच्च गुणवत्ता वाले प्रारूप पर साक्ष्य संकलन सुनिश्चित करें। वाहन चालकों की नींद और साथ ही ओवर स्पीड, गलत दिशा में ड्राइविंग, नशे की स्थिति, सड़क की खराबी एवं ब्लैक स्पॉट की पहचान जैसे तकनीकी पहलुओं पर वैज्ञानिक विश्लेषण अनिवार्य रूप से किया जाए। दुर्घटनाओं से संबंधित वाहनों के दस्तावेज, पूर्व चालान, लाइसेंसी, परमिट एवं फिटनेस की जांच, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पुलिस अधीक्षक अमरोहा द्वारा अंत में सभी सदस्यों को संवेदनशीलता, सतर्कता और साथ ही प्रोफेशनलिज्म के साथ कार्य कर जनपद को जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट बनाने के संकल्प को सफल करने हेतु प्रेरित किया गया। उत्तर प्रदेश की जनपद अमरोहा तहसील मंडी धनौरा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सलेमपुर गोसाई घरों में ऊपर से गुजर रही बिजली की 11,000 वोल्टेज की लाइन आए दिन होती रहती है खराब। आपको बता दें, हादसे में ग्रामीणों का कहना है कि इस बिजली की लाइन के तार कमजोर हो गए हैं। संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने पर लाइन मैन आते हैं और खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। ग्रामीण काफी समय से संबंधित अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग सुनने को तैयार नहीं है और ग्रामीण दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आपको बता
बता दें, प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व में इस लाइन से 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद फिलहाल में ही 13 वर्षीय बच्ची लाइन की चपेट में आ गई थी, जो अभी भी इलाज उसका चल रहा है। और पीड़ित परिवार बिजली की लाइन घरों के ऊपर व नजदीक होने से डर के साए में जीने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया है, पर कोई संतोषजनक जवाब या कार्रवाई नहीं मिली है। और साथ ही परिवार का पालन पोषण कर पीड़ित परिवारों को आए दिन लगा रहता है डर कि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। चलो आप बताइए, आप ये बताइए कि ये जो है ये लाइन जो जा रही है, ठीक है, इसके पैसे मैं दूंगा? हाँ जी, आपको एक अधिक मतलब मैं दूंगा? जी जी, मैं क्यों दूंगा सर? आपको ही जमा करने पड़ेंगे। क्यों जमा करने पड़ेंगे सर? बताइए ना, रीजन बताइए आप। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है और मैं ग्राम सलेमपुर गोसाई का वासी हूँ। और मैं काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहा हूँ कि एक सामाजिक कार्य करने की, जो कि हमारे जो सिख परिवार हैं, जाटव परिवार हैं, जो SC ST वाले लोग हैं, जो बेचारे जिनके पास कोई पैसा नहीं, कोई धन नहीं है, उनसे बिजली विभाग वाले जो है 11,000 लाइन को हटाने के लिए एस्टीमेट के नाम पे मुझे फ़ोन कर रहे हैं। क्योंकि ज्ञापन मैंने दिया था इन लोगों की सहमति के द्वारा, क्योंकि इन लोगों की सहमति थी तो मैंने ज्ञापन दिया। क्योंकि ज्ञापन इसलिए दिया क्योंकि वहाँ उसमें जो है कम से कम 3 लोग मर चुके हैं और एक बच्ची जो है बेचारी वो आज भी जिंदा है, बस बची गई है वो, वरना वो भी मरी जाती। उसका इलाज हो गया है, पर उसके पैर में अभी भी छेद है। तो बिजली विभाग वाले कहते हैं कि भाई तुमने जो है क्या नाम है, ये लाइन पुरानी थी या तुमने घर नहीं बनाए हैं। तो हमने उनसे सीधा सीधा बताया, झूठ हम कभी बोलते नहीं, ग्रामीण लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं। उन बेतुके अधिकारियों की तरह हमारी बोली नहीं है कि घुमा फिरा के बात करें। पहली बात तो यह है कि लाइन पुरानी थी और आज तक ना उसका कोई मेंटेनेंस हुआ है ना कुछ हुआ है, ठीक है। सबसे पहली कार्यवाही तो उन पर यह करी जाए, हर 6 महीने के अंदर जो है उसका तार टूट जाता है और मेंटेनेंस के नाम पे बस उन पर 2-4 तार लपेटे और वो लगा के ऐसे चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में कहते हैं कि तुम्हें एस्टीमेट बना दिया जाएगा और तुम्हारी मतलब डिवीजन से वो पैसा काटा जाएगा। क्या चाहते हो अब लाइन के बारे में? लाइन के बारे में ये चाहते हैं, देखो ये बेचारे सिख परिवार हैं और जाटव परिवार हैं, सैनी परिवार हैं, सब ये चाहते हैं कि ये लाइन यहाँ से पूर्ण रूप से हटा दी जाए। क्योंकि गांव में कम से कम 6 ट्रांसफार्मर है, हर कोने पे ट्रांसफार्मर है, तो उस लाइन की क्या आवश्यकता है। अच्छा, आप जो एकत्रित होकर आप जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं? देखो एकत्रित होकर अब हम SDM साहब के पास जा रहे हैं। DM साहब को मैंने जो खुद सभी की सहमति से, बताओ जी आपकी सहमति थी या नहीं? सबकी सहमति से मैंने DM और जो अपर अभियंता हैं जो बिजली विभाग के, उन्हें जो है मैंने डाक से चिट्ठी भेज दी है, मतलब लेटर भेज दिया है विद प्रूफ। और प्रूफ के साथ ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये प्रूफ भी भेजा है, ये सारा प्रूफ है, जो मतलब फोटो खींच के जहाँ लाइनें हैं। और मैं अपने फेसबुक अकाउंट से भी उसको डालता हूँ वीडियो को। और मैंने उस बच्ची के भी बयान लिए हैं कि बच्ची ने खुद बताया है कि उसके पैर में उसी से छेद हुए हैं और उनके अभिभावक क्या उनके जो परिवार के सदस्य हैं ये बताएंगे कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ था। बताओ जी, बताओ। बच्चे भाई तारों, क्या नाम है आपका? जसवीर सिंह नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? सलेमपुर गोसाई का रहने वाला हूँ। और जो बच्ची पकड़ी गई थी उसका ताव लगता हूँ मैं, जो जरा से ही नीचे ही है तार, वो पकड़ ली थी और उसका ब्लास्ट हो गया पैरों में जब बची थी, और खोपड़ी में खोपड़ी के बाल उड़ गए हैं उसके। खोपड़ी के बाल उड़ गए थे, बड़ी मुश्किल से बचाई है वो लड़की, नहीं तो खत्म ही थी वो। ठीक है, ओके। जौनपुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के संविधान बचाओ नारे पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जब सत्ता में थे तब संविधान को कुचलने और बाबा साहब का अपमान करने का काम हुआ है। उनके अनुयायियों ने भी जनता को कष्ट पहुंचाया है, जिसका जवाब जनता दे रही है। विपक्ष द्वारा SIR को लेकर लगाए गए आरोपों पर उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि SIR लोकतंत्र का पवित्र महायज्ञ है और जो लोग बूथ लूट कर जीतते थे उनका युग अब खत्म होने वाला है। उन्होंने दावा किया है कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण पूरा होते ही समाजवादी पार्टी की विदाई तय है। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज जौनपुर में खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव के पिता के निधन पर उनके घर शोक संवेदना करने के लिए पहुंचे थे।
ग्रुप सैनिक की शक्ति में सबका आगमन को के बाद इसी दृष्टि से आना हुआ है, जल्दी ही राजनीतिक से। सर, अखिलेश जी ने एक नया नारा दिया है, जय जवान जय किसान जय संविधान, संविधान बचाने को। अखिलेश यादव जी संविधान के लिए, बाबा साहब के लिए कुछ भी बोलने का नैतिक अधिकार नहीं। और जब वह सत्ता में थे तो संविधान को भी कुचलने का काम किया, बाबा साहब का अपमान करने का काम किया, उनके अनुयायियों को इतना कष्ट पहुंचाया है, वह उनको जवाब लगातार मिल रहा है। सर, अरुण गोविल जी ने एक सवाल उठाया संसद में, मक्का में जो है सीसीटीवी लगी है, लेकिन मदरसों में और मस्जिदों में सवाल जायज है और निश्चित तौर से कर सकता है। भारत सरकार संसद कोई निर्णय लेगी उत्तर प्रदेश में से। सर, एफआईआर को लेकर जो है लगातार विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है कि भाजपा चुनाव आयोग भाजपा कठपुतली बन चुकी है। एफआईआर एक लोकतंत्र का पवित्र महायज्ञ है और जो बूथ लूट करके चुनाव जीतते थे उनका युग अब खत्म होने वाला है। और मुझे पूरा विश्वास है जब मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाएगा, समाजवादी पार्टी की विदाई भी पूरी तरह से हो जाएगी। सर, मामला बहुत तेज चल रहा है, इसमें के खिलाफ कार्रवाई होगी। थैंक यू। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां ट्रेन के डिब्बे के ऊपर चढ़ा युवक। आपको बता दें, चलती ट्रेन पर चढ़कर की ड्रामेबाजी, आधे घंटे तक खड़ी रही काशी विश्वनाथ ट्रेन। जीआरपी व आरपीएफ पुलिस ने युवक को पकड़ा। संत कबीर नगर का है रहने वाले युवक मोहम्मद अनस। आपको बता दें, मां मेल्हा देवी धाम जंक्शन का मामला पूरा। थाना सिहानी गेट पुलिस टीम ने की कार्रवाई। 25,000 पुरस्कार घोषित व जिला बदर अपराधी पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार। आपको बता दें, मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित अपराधी किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था तो और साथ ही थाना क्षेत्र सिहानी गेट में घूम रहा था। सूचना पर स्वाट टीम, अपराध शाखा तथा थाना सिहानी गेट पुलिस टीम के बाद हमदर्द चौराहा थाना क्षेत्र सिहानी गेट पर चेकिंग करने के दौरान आपको बता दें कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल नंबर DL 5SCW 2314 स्प्लेंडर पर एक व्यक्ति अज्ञात आता हुआ दिखाई दिया, जिसको पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस चेकिंग व पुलिस टीम से घिरता देख बाइक सवार व्यक्ति हमदर्द ग्राउंड की तरफ भाग गया। पुलिस टीम द्वारा पीछा करने पर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने वाला और साथ ही जवाबी कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ में भाग रहा था व्यक्ति बाएं पैर में उसके गोली लग गई और वहां घायल होकर गिर गया। को पीछे आते देख उसने जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी आत्मरक्षात्मक फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है। इस अभियुक्त का नाम अनस पुत्र नफीस निवासी राजीव कॉलोनी शालीमार गार्डन गाजियाबाद है। इसके ऊपर 2 दर्जन से भी ज़्यादा मुकदमे विभिन्न थाना क्षेत्र में दर्ज है। इसके पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर 4850 रुपये लूट के तथा एक संदिग्ध बाइक बरामद हुई है। इसके द्वारा कई लूट और स्नैचिंग की घटनाएं NCR व गाजियाबाद में कारित की जा रही थी। उपचार के लिए इसे अस्पताल ले जाया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। थाना मुरादनगर के कन्नौजा से चित्तौड़ जाने वाले तिराहे के पास चेकिंग कर रहे थे। आपको बता दें, तभी जरिए मुखबिर प्राप्त सूचना हुई कि आपके मुकदमे से संबंधित अभियुक्त किसी अन्य घटना को अंजाम देने के लिए इस तरफ आ रहा है। यदि जल्द ही की जाए तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर ने बताया कि उसके पास असलहा भी हो सकता है। सूचना पर थाना मुरादनगर से अतिरिक्त फोर्स को कन्नौजा चित्तौड़ा तिराहे पर बुलाया गया, जिससे जैसे ही आपको बता दें हम पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे तो अभियुक्त मौके से बाइक मोड़कर भागने लगा तथा फिसल कर गिर गया। पीछा करने पर अभियुक्त द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर किया गया, जिसमें पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ अपना बचाव करते हुए जवाबी कार्रवाई में फायर किया गया, जिसमें अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगी है। थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा कन्नौजा चित्तौड़ा तिराहे के पास चेकिंग की जा रही थी। उसी समय मुखबिर द्वारा सूचना दी गई
कि थाना मुरादनगर के मुकदमा अपराध संख्या 487/25 से संबंधित अभियुक्त आदिल, जो कि एक 20,000 का इनामिया अभियुक्त है, एक अन्य घटना को कारित करने के लिए इसी तरफ आ रहा है और उसके पास में अवैध असला भी हो सकता है। इस सूचना पर थाना मुरादनगर से अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया और जब पुलिस फोर्स मौके पर गई तो पुलिस टीम को देखकर अभियुक्त, जो कि बाइक पर सवार था, उसने अपने बाइक को मोड़ा और वो फिसल गया और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से उसके द्वारा फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ हुई जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम द्वारा भी 2 राउंड्स फायर किए गए, जिसमें से एक राउंड सब इंस्पेक्टर गोपाल और दूसरा राउंड सब इंस्पेक्टर राहुल द्वारा फायर किया गया। इस आत्मरक्षार्थ हुई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के दोनों पैरों पे गोली लग गई। अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि उसका नाम आदिल है। वह सितंबर माह में थाना मुरादनगर क्षेत्र में हुई एक चेन स्नैचिंग की घटना में वह अपने साथी नौशाद उर्फ बादशाह के साथ सम्मिलित था। मौके पर अभियुक्त के पास से एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस व अपाचे बाइक बरामद हुई है। जब गहनता से पूछताछ की गई तो आदिल, जो कि तीना मोड़ का मूल निवासी है एवं हाल निवासी हापुड़ का है, उसने यह बताया कि उसके ऊपर थाना इंदिरापुरम, थाना साहिबाबाद, दिल्ली व नोएडा से कई मुकदमे पंजीकृत हैं। कुल 34 मुकदमे पंजीकृत हैं और 20,000 का इनामी अभियुक्त भी है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में मौके पर शांति व्यवस्था कायम है व अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया। खबर सीतापुर से है, जहां तेज रफ्तार के चलते सड़क पर हुआ दर्दनाक हादसा, बाइक सवार की हुई मौत। आपको बता दें, अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार बाइक, एक हुआ गंभीर रूप से घायल और जख्मी। आपको बता दें, एम्बुलेंस समय पर न आने से PRV 112 ने पहुंचाया जिला अस्पताल। डॉक्टर ने किया मृत घोषित। जनपद लखीमपुर की गोला क्षेत्र का निवासी था मृतक युवक। खैराबाद थाना क्षेत्र के बिजवार ओवरब्रिज पर हुआ हादसा। है आपका, और ये हादसा कहाँ हुआ, कहाँ से लेके आए? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद अली है जी, थाना खैराबाद, PRV 6591। क्या हादसा हुआ था, कहाँ से हुई है? इवेंट संख्या है 2613। ये हादसा हुआ था ओवरब्रिज बिजवार के ऊपर। अच्छा, ठीक है। जो लखीमपुर रास्ता जा रहा है, हाँ। वहाँ पर सूचना ये थी, तो वहाँ पर एक महिला सूचना की थी, उसका नाम है नंदकिशोर नाम है, लेकिन तो महिला बोल रही थी जी। वहाँ गए थे, तो वहाँ एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस नहीं आ पाई, तो हम अपनी PRV में लेकर आए हैं। कुछ वहाँ लोगों ने बताया कि हादसा क्या हुआ था, कैसे वहाँ कोई जानकारी नहीं हो पाई। ये भैया ने खबर, लेकिन कोई जानकारी नहीं हो पाई। जानकारी नहीं हो पाई। ये कहाँ के रहने वाले हैं, इस बात की कोई जानकारी हो पाई? ये गोला लखीमपुर रोड पर पड़ता है। हाँ, क्या नाम है इनका? इनका नाम है दुर्गेश शुक्ला। नाम है इनका। ठीक है। यहाँ अस्पताल लाइन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जी हाँ, डॉक्टर साहब बता रहे हैं। ठीक। खबर महोबा से है, जहां महोबा जिले के लाड़पुर गांव में आयोजित हुए विद्युत कैंप के दौरान ग्रामीण उपभोक्ता और बिजली विभाग की टीम ने बीच बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि बाकायदा उपभोक्ता का कनेक्शन काटने गई टीम के खिलाफ ग्रामीण महिला के विरोध ने मारपीट का रूप ले लिया और साथ ही लाठी डंडे लेकर महिलाओं ने 10 सदस्यीय विद्युत टीम को घेर लिया और मारपीट कर दी। झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विवादों के बाद दोनों पक्षों ने कोतवाली में तहरीर देकर एक दूसरे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के लाड़पुर गांव ने बिजली विभाग की टीम बिजली बिल राहत योजना के तहत कैंप आयोजित कर ग्रामीणों को बकाया बिल जमा करने और योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रही थी। इसी दौरान बकाया 3,38,476 न जमा करने पर उपभोक्ता जयपाल राजपूत का कनेक्शन काटा गया है। आरोप है कि इसी बात को लेकर जयपाल, चंद्र प्रकाश पाल तथा अन्य महिलाएं लाठी डंडा लेकर मौके पर पहुंच गईं और टीम के साथ मारपीट शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, इस हमले में विभागीय अवर अभियंता का मोबाइल भी छीन कर फेंक दिया गया है। विभागीय कर्मियों ने किसी तरह डायल 112 को सूचना दी, जिसके बाद पहुंचते ही मौके पर और साथ ही आरोपी मौके से फरार हो गया। बताया गया कि विद्युत टीम कुलपहाड़ विद्युत उपकेंद्र के अवर अभियंता गोपाल कुमार के नेतृत्व में टीम पहुंची ही थी, जिसके बाद मारपीट हुई है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण पीड़ित महिलाओं ने बिजली विभाग की टीम पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जब बिजली कर्मी चेकिंग के उद्देश्य से घरों में पहुंचे, उस समय घरों में कोई पुरुष मौजूद नहीं था। घटना को लेकर दोनों पक्षों ने कुलपहाड़ कोतवाली में तहरीर देकर एक दूसरे पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और वायरल वीडियो के आधार पर तथ्य खंगाले जा रहे हैं। इसमें कोई बड़े बकायादार हैं
बिल नहीं जमा कर रहे हैं, यहाँ तक कि 2000 का रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा रहे हैं, तो ऐसे कनेक्शनों को हमें संयोजन अस्थायी रूप से विच्छेदन करने के भी आदेश थे, जिसके तहत हम लोगों के बिल भी जमा करा रहे थे, उन्हें OTS का छूट भी दे रहे थे, एवं जो बड़े बकायेदार थे विद्युत का बिल नहीं जमा कर रहे थे, हम साथ में उनके विद्युत भी संयोजन काटते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी क्रम में एक कंज्यूमर थे, उनका 3,38,000 समथिंग का बकाया था। जब उनका कनेक्शन काटा गया तो वो एकदम लाठी डंडा लेके आ गए, ना तो रजिस्ट्रेशन कराने को तैयार हैं, ना तो बिल जमा करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ लाठी डंडा दबंगई के दम पे वो विद्युत चलाएंगे, ऐसा पूरा गाली गलौज पूरे सभी स्टाफ के साथ हम लोगों के साथ कहना चालू हो गया। और उसी के साथ जो है उन्होंने पूरे मोहल्ला को इकट्ठा कर लिया, बच्चों को, महिलाओं को और 2 पड़ोसियों को, 4-6 लोगों को इकट्ठा कर लिया। कुछ लोगों 2 लोगों को हम पहचान पाए, नाम क्लियर हुए, बाकी लोगों को हम पहचानते भी नहीं, हम लोग तो ड्यूटी वाले आदमी हैं। बताया जा रहा है कि आप लोगों को अब जो जितने कनेक्शन काटे थे वहाँ जोड़ के आना पड़ा। हाँ जी, वहाँ मौके पे तो हम लोगों के मोबाइल छुड़ा के फेंक दिए गए थे, किसी तरीके से जान बचा के पहले हम लोग भागे। जब उन लोगों को, हमारे 3 लोगों को उन्होंने पकड़ भी रखा है, एक तो लड़के को मार दिया, उसके सर पे यहाँ पे चोट आई, उसका फूला हुआ है, स्वेलिंग भी है, अभी सर को दिखाया भी गया, मेडिकल के लिए भी सबने बोला है, मेडिकल भी होगा। ऐसे केस में अब वहाँ जब आना संभव नहीं हो पा रहा था तो मजबूरी में फिर जो है उनके दबाव के कारण कनेक्शन जोड़े भी गए वहाँ मौके पे। और जब 112 मदद मौके पे पहुंची हमारी, उसके बाद जो ये दबंग प्रवृत्ति के लोग थे वो तो भाग गए मौके पे, तब किसी तरीके से हम लोग जान बचा कर निकले। क्या मांग है सर आप लोगों की? अब मांग क्या है, हम लोग कार्रवाई चाहते हैं। कार्रवाई, जो भी दोषी हैं वहाँ पर दबंगई करते हैं, अपना बिल भी नहीं जमा करते हैं, स्टाफ के साथ बदतमीजी भी करते हैं, अपने वजह से दूसरे लोगों को भी विद्युत के लिए परेशान करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ तो सख्त से सख्त जो भी नियम है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है सर आपका? किस पद? मैं गोपाल सिंह, जेई जैतपुर भी मैं ही हूँ और जेई कुल पहाड़ भी मैं इंचार्ज देखता हूँ। ठीक है, बिजली विभाग। ये हम लोग शासन की एक योजना चल रही है, लोगों को विद्युत राहत योजना। इसमें मूलधन में 25% और ब्याज में 100% छूट की योजना के अंतर्गत लाड़पुर में 3 दिन से प्रचार प्रसार चल रहा था। आज वहां पर कैंप लगाया गया था। उसके तत्पश्चात हम लोग वहां लोगों को समझा रहे थे। समझाने के बाद उच्च अधिकारियों का निर्देश था कि जो लोग पंजीयन ना कराएं, छूट में शामिल ना हो, और जो बड़े बकायेदार हों उनका अस्थायी रूप से विद्युत विच्छेदन किया जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा छूट योजना में शामिल किया जाए। इसी क्रम में होने लगी, वीडियो सामने आए हैं। इसी क्रम में हम लोग इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े और बकायादारों के विद्युत संयोजन विच्छेदन कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया जिनका 3 लाख के ऊपर बिल बाकी था, उनका संयोजन काटा और आगे हम लोग बढ़ गए। पहले वो गाली गलौज करता रहा, हम लोगों ने उसकी अनसुनी करते हुए अपने कार को आगे बढ़ाया। फिर उसने मोहल्ले में महिलाओं को, बच्चों को इकट्ठा किया और लाठी डंडे ले जा करके हम लोगों को आगे घेर लिया। स्थिति यहाँ तक बन गई कि हम लोगों के साथ मारपीट की गई और हम लोगों को बंधक बना लिया गया। कितने लोग घायल हुए? हम लोगों को, सारे लोगों को चोटें हैं और कुछ लोगों को थोड़ा सा स्वेलन वगैरह भी है। बकाया छोटे मामूली थी क्योंकि कपड़े ज़्यादा पहने हुए थे लोग। क्या कार्रवाई की मांग है? कितना रोष है आप लोगों में? हम लोगों के साथ कोई भी विभागीय ना तो सहयोग मिल रहा है और हम लोगों को ही दोषी ठहरा दिया जाता है। जब भी कोई बड़ा विवाद होता है या कोई परिस्थिति बनती है तो हम लोगों को ही दोषी बना करके आगे कर दिया जाता है। हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को सुरक्षा मिले तो हम इस तरीके के कार्यों को संपन्न करा पाएँ, शासन की योजनाओं को लागू करा पाएँ और हमारे अधिकारी हम लोगों को भी नीचे दिखा करके, हम लोगों को ही दबाव में बना करके हम लोगों के जबरदस्ती काम ले लिए जाते हैं। किस तरह का मामला है? हमारे अंदर कहते हमने लाइट काटने अंदर बैठ गए। हमने कहा हमारे अंदर ना जाओ, कहता 2000 रुपया दे। तो हमने 2000 हम काय पे दे, हम 2000 रुपया तो हमारे हाथ झोल रहे। फिर हमने मारपीट कर दो, तना माना उतने आदमी से हम कैसे जीत पाए? बस इतना भाव है। किस नाम से कनेक्शन है आपका? किसके नाम से कनेक्शन है लाइट का? घर वालन के नाम है। क्या नाम है उनका? दौरजन सिंह। अच्छा, तो क्या कह रहे थे बिजली विभाग वाले आपके पास पहुंचे? किस तरह से विवाद हो गया? फिर कहते कि लाइट काटने, हमने कही हमारे अंदर ना जा तुम।
अंदर गए सो झकझोरी हो गई। हाँ पैसा जबरदस्ती मंगा रही थी 2000 रुपया और ले गए, क्या देंगे, ले गए जी 500 रुपया 1,000 रुपया ले गए। अब क्या मांग है आप लोगों की? का मांग है ऐसा काय करो बिजली जोड़ने चाहिए हमारे बाल बच्चे अंधेरे में डरी। खबर बहराइच से निकलकर सामने आ रही, जहां मां के साथ घर के अंदर सो रहे बच्चे को उठा ले गया आदमखोर भेड़िया। आपको बता दें कैसरगंज इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है। आखिर कब खत्म होगा भेड़िए का आतंक? आपको बता दें बहराइच के कैसरगंज इलाके में भेड़िया नंबर 3 से 4 महीने के बच्चे को भेड़िया उठा ले गया है। आपको बता दें गाँव के निवासी संतोष नामक व्यक्ति का है यह बच्चा। खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव पुलिस ने CEIR पोर्टल की मदद से 101 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद मोबाइलों की कुल कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें सारे मोबाइल उनके वास्तविक धारकों को सुपुर्द कर खुशी से लौटाए गए हैं। SP उन्नाव जयप्रकाश सिंह के निर्देश पर सभी थानों में CEIR पोर्टल टीम सक्रिय की गई थी। थानों से मिलने वाली मिसिंग मोबाइल एप्लीकेशन को पोर्टल पर अपलोड कर ट्रेसिंग शुरू कर दी गई है। SP उत्तरी अखिलेश सिंह और SP दक्षिण प्रेमचंद के पर्यवेक्षण में संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। सर्विलांस सेल और सभी थानों की टीमों ने अलग अलग स्थानों से मोबाइल बरामद किए हैं। खोए मोबाइल वापस मिलने पर लोगों से उन्नाव पुलिस के प्रयासों की उनकी सराहना की गई है। देखिए जो पोर्टल विकसित हुआ है CEIR, उस पे जो भी मोबाइल गुम होते हैं उसके रजिस्ट्रेशन के बाद जो थाने पे हमारी टीम है वो और उसके अलावा हमारी सर्विलांस टीम मिल करके इसकी बरामदगी करती है। तो आज जो फ़ोन वितरित किए गए हैं 101 फ़ोन है, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए के आसपास है। तो ये मिला जुला करके पूरे इस वर्ष में 706 फ़ोन अभी तक वितरित किए जा चुके हैं, जिनकी कीमत लगभग 1 करोड़ 25 लाख है। आज की टोटल संख्या 101 है, जो लगभग 20 लाख रुपए की कीमत का है। सर जिन लोगों को मोबाइल खो जाते हैं तो हम लोग परेशान रहते हैं, शिकायत कैसे? देखिए इसका तो ये है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सुविधाएं प्राप्त हैं। अगर वो थाने पे जाते हैं या शिकायत दर्ज कराते हैं तो ऑफलाइन भी हो जाता है। दूसरा ये है कि पोर्टल पे अगर वो अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं तो ऑटोमेटिक आ जाता है और उस पर हम लोग तत्काल कार्रवाई करते हैं। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सुविधाएं। बदायूं के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के गांव ब्यौर कासिमाबाद की रहने वाली आपको बता दें कि एक महिला वर्षीय पिंकी शर्मा ने कान्हा के साथ विवाह रचाकर भक्ति काल की मीराबाई की याद दिला दी है। आपको बता दें शिक्षा शास्त्र और साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट पिंकी ने यह निर्णय काफी सोच समझ कर लिया है और लोग उसके कलयुग में मीराबाई की उपाधि उसे दे रहे हैं। पिंकी के विवाह से पूरा गाँव बारात दावत हल्दी लग्न की रस्मों में शामिल हुआ है और साथ ही ब्यौर कासिमाबाद के सुरेश चंद्र शर्मा की पिंकी पुत्री पिंकी बचपन से ही धार्मिक स्वभाव की थी और अपने पिता के साथ वृंदावन जाती आती रहती थी। हमेशा कुछ महीने बीत जाने के बाद वह वृंदावन जाने की जिद करती और मन ही मन पिंकी ने कन्हैया को अपना सब कुछ मान लिया। इसी बीच वृंदावन जाने के दौरान करीब 4 महीने पहले बांके बिहारी के मंदिर में पिंकी के साथ एक अद्भुत चमत्कार हुआ।
आपको बता दें पुजारी द्वारा जब उनके आंचल में प्रसाद डाला गया तो उसमें एक अंगूठी भी आ गई। घर वापस आकर जब उसे ठीक से देखा गया तो अंगूठी शुद्ध सोने की थी। पिंकी ने इसे कन्हैया जी की निशानी समझ लिया और घर वालों से शादी के लिए लड़का ना देखने की बात कह दी। कुछ ही समय पहले पिंकी काफी बीमार हो गई थी। बीमारी की हालत में उसने कन्हैया जी के भारी भरकम विग्रह को अपनी गोदी में लेकर वृंदावन की परिक्रमा लगाए और निर्णय किया कि सभी लोग पिंकी के इस निर्णय से चौंक गए और साथ ही पिंकी ने वृंदावन सहित गोवर्धन की पूरी परिक्रमा लगाई और उसका स्वास्थ्य भी पूरी तरह ठीक हो गया। आपको बता दें पिता ने पिंकी को दी प्रॉपर्टी। पिंकी ने पिता सुरेश चंद्र बताते हैं कि विधि विधान से शादी रचाई जा रही है। उन्होंने पिंकी के लिए भी अपने बेटों की तरह ही प्रॉपर्टी एवं जमीन का हिस्सा देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि उसका आगे का जीवन अब कन्हैया जी को ही समर्पित है। कन्हैया जी चाहेंगे तो पिंकी को वृंदावन वास मिलेगा और साथ ही भक्ति भाव की प्रशंसा पिंकी ने बताया कि वह अब उसका जीवन भगवान को ही समर्पित है और उन्हीं की प्रेरणा से उन्हें यह कदम उठाया है। आगे भी वह ही संभालेंगे। ऐसे भक्ति भाव की सभी जगह प्रशंसा हो रही है। भाई उनकी इच्छा है माना हमारी भक्ति लीन में ही बहुत हाँ पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा माना वो रहती हाँ। उनका जो फैसला है क्या हाँ। अच्छा फैसला है भाई अब उनको मानो पसंद है मानो जो मानो उनको जैसी इच्छा है उनकी करी मानो है। आप उनके इस फैसले से खुश हैं आप और आपके हाँ पूरे परिवार वाले? हाँ खुश है मानो खुश है। सुशील शर्मा नाम है मेरा। भैया हमने अपनी सिस्टर की शादी बांके बिहारी जी से की है। जो हाल क्या हमारी बहन बहुत बड़ी भक्त है राधा स्वामी की, इसलिए उसकी ये इच्छा थी कि मेरी शादी यहाँ हो। बारात जैसे एक शादी होती है उसी तरह से आयोजन था। बारात वृंदावन से आई थी, उसी तरह से हुई थी जैसे शादी होती है। करीब 100 के आसपास थे। अच्छा किया, इनकी भावना थी, बड़ी अच्छी बात है इनकी। अच्छा आपने और इसमें क्या मतलब जिम्मेदारी निभाई? हमारी तो जिम्मेदारी ये थी कि लड़का पक्ष के हिसाब से जो है वो जिम्मेदारी हमारी थी, वही निभाई हमने। हाँ बारात लेके गए थे। हाँ हमारे घर पे ही है, विदाई होका ही है ना इनकी। अगली खबर निकल कर आ रही संभल से, जहां मामूली बात को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए। एक दूसरे को मार पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। आपको बताते थाना कैला देवी क्षेत्र के खिड़नी चौक के गांव रायपुर का पूरा मामला है। आपको बता दें पीड़ित नाथू सिंह ने थाना कैला देवी की खिड़नी चौकी में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। बीते दिन भी दो पक्षों में गाली गलौज के साथ चल चुका है लड़ाई झगड़ा। आपको बता दें कि सड़क पर पशु बांधने को लेकर हुआ विवाद। पूरा मामला थाना कैला देवी के खिड़नी चौकी के गाँव रायपुर का बताया जा रहा। खिड़नी चौकी की पुलिस जांच में जुटी, एक व्यक्ति को लिया कस्टडी में। कब की लड़ाई? वो 3-4 दिन पहले की हो गई। कल भी दिया, आज भी लड़ाई हो रही है। मतलब घर पे सबको मारता है। तहरीर कब दिया आपने? कल दी थी। फिर आज क्या हुआ? आज फिर घर पे आके मतलब गाय देता है। हमारे बड़े भाई को, बड़े दद्दर मतलब हमारे ताऊ को उनको गाय देते। फिर क्या हुआ? तो क्या वो आज भी मारपीट हुई है? सुबह मारपीट हुई है आज फिर। मकान के हमारे पड़ोस में आके गाय देता कहते हैं। अच्छा सामने हमने घर है हमारे कहते हैं। अच्छा हमारे घर पे आके गाय देता है। पुलिस मौके पहुंच गई है। अब क्या चाहते हो? अब क्या बस वही हमें तो न्याय मिलना चाहिए। हमें मतलब क्या नाम है तुम्हारा? नथू सिंह। कहाँ रहते हो? रायपुर। रायपुर। ये सोशल मीडिया पे मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या मामला है पूरा? मामला कुछ नहीं सर, मामला इतना है कि इसने नेकपाल ने घर पर आके जो कि झगड़ा किया है। नेकपाल कहाँ का है? मेरे गाँव का, मेरा पड़ोसी है गाँव का ही। अच्छा क्या झगड़ा किया है? झगड़ा इसने साहब ऊपर से पथराव किया। हमने इससे मना करी। मैंने यार तू हमसे पंगा मत ले भैया, हम तो अपने बाल बच्चे पालना है। हाँ। तो इसने जोमुर्दी पे आकर के हमारे मकान पे आके हमें गाली दिया। घुस गया मकान में अंदर? हाँ मकान में घुस गया साहब अंदर।
बालक बच्चों को गाली गलौच भी की है इसने खूब। जाति वाले दुखी करते हैं हम। इसने आज 4-5 दिन हो गए, जब भी हम इधर को निकलते हैं उधर ही हमें गाली गलौच करता है। हम बर्दाश्त कर रहे हैं। पुलिस मौके पे पहुंची? पुलिस मौके पे पहुंची साहब। अब क्या चाहते हो? हम इतनी चाहते हैं साहब कि जो है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। हम अकेले आदमी हैं, नहीं हमारा कोई कुनवा है, नहीं गोता है गाँव में, हम ही 4 भाई हैं बस। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां हैदराबाद थाना पुलिस ने सुहेल हत्याकांड का खुलासा 5 दिन बाद खुलासा किया है, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि 1 दिसंबर की सुबह छतौनिया गांव के पास सड़क किनारे आधा जला हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। शव की पहचान वीरेंद्र नगर कॉलोनी निवासी सुहेल खान के रूप में हुई थी। सुहेल की हत्या गला रेत कर की गई थी और बाद में पेट्रोल डालकर शव को जलाने का प्रयास किया गया था। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर महत्वपूर्ण नमूने लेकर कॉल डिटेल और तकनीकी सर्विलांस आसपास सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया गया था। आपको बता दें सीओ गोला रमेश तिवारी ने बताया कि सुहेल की हत्या दुकान के लेन देन के विवाद में हुई थी। रुपए के विवाद में सुहेल से आरोपियों से कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद आरोपियों ने सुहेल की हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंक कर पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया था। आरोपियों ने सुहेल का मोबाइल घटना से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपियों की पहचान करके आला कत्ल बरामद कर तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। सुहेल हत्याकांड का खुलासा हुआ है, क्या मामला था इसमें, कैसे क्या किया गया? सुहेल की 1/12/2025 की रात में इसकी हत्या कर दी गई थी, जिसका 100/2/12/25 को छितैनिया गांव के पास एक गड्ढे में मिला था। इसकी बॉडी आधी जली हुई थी, जिस पे तुरंत पुलिस मौके पे पहुंच कर बॉडी को पोस्टमार्टम में भिजवाया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर 4 टीमें तत्काल बनी और पुलिस लगातार इन पे अभियुक्तों की तलाश कर रही थी, जिसमें 3 लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने ये मर्डर किया था। इसमें राम निवास सनाप परमेश्वर दीन, दूसरा उसका सगा भाई है गोविंद वर्मा सनाप परमेश्वर दीन, और इसी राम निवास का ही एक दोस्त है आदित्य वर्मा सनाप सर्वेश कुमार वर्मा। ये आदित्य वर्मा ये मृतक सुहेल का भी दोस्त था और इसी आदित्य वर्मा ने ही इसको बुलवाया था फ़ोन करके, अपने गाड़ी में बैठाल के अपने आवास पटेल नगर लेके आया। यहाँ पर अभियुक्त पहले से मौजूद थे। यहाँ पर उसको शराब गाड़ी में भी पिलाई गई और दोनों अभियुक्त पहले से मौजूद थे। यहाँ पे इनकी हत्या की गई। इसके बाद बोरे में लाश भर के छितैनिया के पास इसको फेंका गया। 1.5 लीटर पेट्रोल जो पहले से अभियुक्त गण अपनी गाड़ी से मोटरसाइकिल से निकाल के रखे थे, उसको वो तेल छिड़का गया, उस पर आग लगा के और ये घर चले आए। इसका मोबाइल जो था मृतक का, इसका बेजम रोड के पास फेंका गया और तीनों अभियुक्तों को आज पकड़ लिया गया है और इनको जेल भेजा जा रहा है। आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। सर ये हत्या का मामला की वजह क्या थी? सर हत्या का मामला था, ये जो मृतक है और जो ये अभियुक्त गण हैं, 2 अभियुक्त गण, एक रामनिवास एक गोविंद, ये इन्हीं के मोहल्ले के ही रहने वाले हैं। अभियुक्त गणों का वहाँ मोहल्ले पर परचून की दुकान है, जिसपे इनका लेन देन का मामला था, चलता रहता था, उधार का भी और नगद का भी। कुछ पैसा शेष था, जिसमें 2024 मार्च में ये मृतक जो था सुहेल के बीच में और ये राम निवास गोविंद के बीच में कुछ आपसी कहासुनी हुई थी, लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसपे ये जो अभियुक्त पक्ष है इसने मुकदमा लिखवाया था गोला थाने पे। तो ये जो आपका सुहेल था, सुहेल ने कहा था कि तुम्हारी हम दुकान नहीं चलने देंगे, तुम यहाँ गलत पैसे लेते हो, ज़्यादा पैसे लेते हो। तो इनका कहना था कि साहब हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा था, बार बार हमको धमकाता था कि दुकान नहीं चलने देंगे। तो ये साहब अगर ये रहता, जीवित रहता, तो हमारी दुकान नहीं चलने देता, इसलिए हम लोगों ने साजिश करके मार दिया। हत्या में प्रयुक्त होने वाले हथियार कौन कौन से थे? हथियार एक चापड़ था, चापड़ पहले से खरीद के रखे थे, और उसी चापड़ से ही इन्होंने गले पे काटा है और उसी चापड़ से ही इन्होंने सर पे भी मारा है उसको। कई जगह के घाव हुए? नहीं, गले पे घाव थे और सर पे भी घाव थे। ये सुहेल है मृतक जो है आपको, उनके कौन लगते हैं? मैं बड़ा भाई। क्या मामला था इनका, कैसा क्या हुआ है? मामला 2024 का है, 27 मार्च का। कुछ लेन देन का मसला था, तो उसमें कुछ पैसे रह गए थे बाकी, तो मैंने पेमेंट करा दिया था उनका। कुछ पैसे 100-200 रुपये बचे होंगे, तो उसकी वजह से उन्होंने विवाद किया, लड़ाई झगड़ा किया वहाँ मोहल्ले में। फिर मुकदमा दर्ज कराया सुहेल के नाम पे। मुकदमा दर्ज होने के बाद में आपसी रंजिश मान ली इन्होंने। मुकदमा कब दर्ज हुआ था? 27 मार्च को दर्ज हुआ था 2024 में। 2024 में? हाँ, 506 का मुकदमा था गाली गलौज का।
फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में 1 साल बीता है, उसके बाद इन्होंने निश्चय हत्या कर दी उसकी। ये पुलिस ने जो कार्रवाई की है, उससे क्या हम बहुत संतुष्ट हैं आप? जी बहुत संतुष्ट। अच्छा, जो काफ़ी जो सामग्री जो मिली है पुलिस वालों की, जी कि क्या वही सब सामग्री आपने देखी है? जी जी, मोबाइल वगैरह जो है, जी सब कुछ सुहेल का ही है। क्या पुलिस की कार्यवाही से आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, मैंने पूरा सहयोग किया है। संतुष्ट हैं आप? हाँ जी, बहुत संतुष्ट हूँ। खबर चंदौली से है, जहां जनपद में खुलेआम अवैध शराब की हो रही बिक्री। आपको बता दें, एक मकान से बेची जा रही अवैध शराब बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। पुलिस व आबकारी विभाग की कार्यशैली पर उठे सवालिया निशान। आपको बता दें, वीडियो में शराब बेच रहे व्यक्ति का नाम मीता यादव बताया जा रहा है। एक हफ्ते पहले भी इसी गांव के एक व्यक्ति द्वारा घर से शराब बेचने का वीडियो वायरल हुआ था। अलीनगर थाना क्षेत्र के कठौरी गाँव का बताया जा रहा वायरल वीडियो। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां सिद्धार्थनगर के भवानीगंज थाना क्षेत्र के चौरा बनगावा गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक बार फिर सौतेली मां की दरिंदगी ने रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। 3 साल की मासूम बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना सिद्धार्थनगर के भवानीगंज थाना क्षेत्र के चौरा बनगांव की है, जहां एक तरफ सौतेली मां पर 3 वर्षीय मासूम श्रेया की हत्या का आरोप लगा है, वहीं मृतका के शरीर पर दांत से काटने के कई निशान मिले हैं, जिससे घटना की गंभीरता और भी बढ़ जाती है। मृतक बच्ची के पिता ने अपनी दूसरी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित पिता का कहना है, मेरी दूसरी पत्नी ने ले ली मेरी बेटी श्रेया की जान। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कर रही है। मासूम की दर्दनाक मौत ने गांव को सदमे में डाल दिया है, जबकि परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या सच सामने आता है। और इस बारे में पुलिस के आला अधिकारी से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि हम पीएम करवा रहे हैं, पीएम के बाद सच सामने आएगा, उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां महिला अस्पताल में बच्चा बदलने को लेकर हंगामा हुआ है। ऑपरेशन के बाद बच्चे की हालत गंभीर बताकर आपको बता दें एसएनसीयू में रखा गया। बच्चा बदलकर उन्हें मृत बच्ची का शव देने का आरोप लगाया गया है। महिला को प्रसव पीड़ा होने पर बिना परिजनों के बताए कि ऑपरेशन और साथ ही पीड़ित परिजनों ने बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की है। महिला के पति ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। नगर कोतवाली के मेडिकल कॉलेज के महिला अस्पताल का मामला बदल लिया गया है और हम यही मांग कर रहे हैं। डॉक्टर बदले हैं, उनका स्टाफ बदले हैं,
डॉक्टर के सर जी हम नाम नहीं जानते, लेकिन चेहरे से पहचान रहे हैं। बिना बताए ऑपरेशन कर दिए और उनको भेज दिए, जो है हमारे दामाद को भेज दिए कि ब्लड जांच करवा के लाइए। शाम बच्चा नॉर्मल है, ठीक ठाक है, महिला भी। शाम तक जो है बच्चा पैदा होगा, अभी नहीं होगा। और उसको 12:45 पे उसका बच्चा ऑपरेशन अंडर में कर लिए और उसका ऑपरेशन कर चुके थे। और ये लोग हमारे दामाद से बोले कि उसको लेके आइए, ब्लड जांच तभी ऑपरेशन होगा, शाम तक होगा। और उसके जो हमारा दामाद है उसकी माँ को भेज दिए कि कपड़ा उपड़ा लेते आइए। उनको बहका दिए और अंदर में ले लिए, पूरा स्टाफ मिल के उसका ऑपरेशन करके बच्चा चेंज कर दिए। हाँ, न ये भी नहीं बताया। हमारी जो लड़की है वो पूछ रही थी हमारे लड़का हुआ की लड़की, उससे बताए नहीं कि जो है लड़का हुआ की लड़की। और उसके आँख पे जो है कपड़ा डाल दिए और वो होशो हवास में थी। लेकिन हम ये न्याय चाहते हैं कि ऐसे कर्मचारियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और इनको जेल भेजा जाए, सरकारी हथकड़ी लगे, इनको औकात मालूम हो कि क्या होता है सरकारी काम, सरकारी हथकड़ी। मेरा नाम है इंदू देवी, मैं प्रतापगढ़ से हूँ। मामला ये है कि मेरी वाइफ को जब मतलब रात को दर्द हुआ, फिर उसके बाद सुबह लाया गया, भर्ती किया गया। तो वो बोले कि मतलब नर्स लोग बोली कि नॉर्मल होगा, बोली कि नॉर्मल होगा। तो हम लोग मतलब नॉर्मल के चक्कर में बोले कि शाम तक होगा। तो हम इस चक्कर में हम मम्मी बोले कि जाओ कपड़ा लेकर चले जाओ घर से। जब हम लोग कपड़ा लाने गए तो मम्मी को भेज दिए ब्लड जांच के लिए। हाँ, फिर उसके बाद उनको यहाँ भेज दिए। फिर मम्मी हमको बोली कि चले जाओ तुम, इधर उधर हम दौड़ रहे हैं। फिर उसके बाद जब ब्लड जांच के लिए उनको बोले, फिर ब्लड जांच के लिए हमको बोल दी, हमको भेज दी वहाँ। फिर वहाँ जब गए 15 मिनट भी नहीं हुआ था बैठे हुए, तभी फोन आया कि उसका ऑपरेशन हो चुका है। हम लोग निकालने वाले थे, उसका न किसी घर वाले को मतलब कि बिना इजाजत के, न किसी साइन के वो ऑपरेशन क्यों कर सकते, ऐसा क्यों कर सकते हैं? हाँ, किसी को लगना चाहिए कि ऑपरेशन ना तो माँ को दिखाए बच्चा, न बताए कि लड़की है कि लड़का, आईसीयू रूम में तुरंत लेकर चले जाए। बच्चा हमारा मृत्यु है, हमारा है, किसका है? हमारा तो नहीं है। हम तो नहीं मानेंगे, हमारा डीएनए टेस्ट कराए। हम डीएनए टेस्ट चाहते हैं, हमारा बच्चा है ही नहीं, बच्चा बदला गया है। आप क्या लगते हैं? हम उसके पिता लगते हैं। क्या नाम है? अभिषेक, अचलपुर, प्रतापगढ़, थाना मकंदरू। खबर अमरोहा से है, जहां पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में वामा सारथी उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन एवं आयुष विभाग उत्तर प्रदेश सहयोग के दिनांक 7 दिसंबर 2025 को रिजर्व पुलिस लाइन अमरोहा में वामा वेलनेस कैंप के अंतर्गत होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य कल्याण हेतु आयोजित किया गया, जिसके 100 से अधिक पुलिस कर्मियों, पुलिस परिवारजन, विशेषकर महिलाएं एवं बच्चों ने भाग लेकर स्वास्थ्य परामर्श प्राप्त किया। चिकित्सा शिविर में जिला होम्योपैथिक चिकित्सालय अमरोहा से आए हुए डॉक्टर हुकम सिंह, चिकित्सा अधिकारी श्री स्वतंत्र कुमार, फार्मासिस्ट श्री विकास त्यागी एवं उनकी टीम द्वारा उपस्थित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं परिजनों को निःशुल्क होम्योपैथिक परामर्श दिया गया। बदलते मौसम में होने वाले सर्दी जुकाम, वायरल संक्रमण और साथ ही एलर्जी व सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान क्षेत्र अधिकारी कार्यालय श्री शक्ति सिंह और प्रतिसार निरीक्षक अमरोहा आदि पुलिस अधिकारी कर्मचारी गण वहां पर मौजूद रहे। खबर लखनऊ से है, जहां आज हिंदू मजदूर किसान पंचायत व रेल मजदूर यूनियन एवं NFITU द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता लोहित का सार्वजनिक सम्मान समारोह किया गया। आपको बता दें कि इस आयोजित कार्यक्रम में संगठन के आए हुए पदाधिकारियों ने लोहित का फूल माला व बुके भेंट कर उनका अभिनंदन किया। वहीं इस सम्मान के अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता लोहित ने कहा कि मुझे जो यह सम्मान मिला है उसके लिए राकेश मणि पांडे व उनके संगठन का धन्यवाद किया। साथ ही इस अवसर पर संगठन के राकेश मणि पांडे उपाध्यक्ष ने कहा, आज वरिष्ठ अधिवक्ता लोहित का सम्मान कर चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे संगठन का जो भी कार्य होता है वह अधिवक्ता लोहित ही करते हैं और हमारी कई लड़ाइयों का निवारण भी कराए हैं। हम अधिवक्ता लोहित का अपने संगठन की ओर से धन्यवाद करते हैं। ये तो हिंद मजदूर किसान पंचायत ने तय किया कि क्यों सम्मान करना है, इसके बारे में तो आप बताएंगे, लेकिन मेरा सम्मान इस मौके पर हुआ है कि हाई कोर्ट ने अभी लखनऊ के 27 लोगों को
सीनियर एडवोकेट बनाया है उसमें एक मैं भी हूँ। और हमको आप अपने से जुड़ा हुआ समझते हैं। आपके तमाम समस्याओं के लिए हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मैंने केसेस किए हैं और मजदूरों कर्मचारियों के मामले में कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ शायद इसीलिए आपने सोचा होगा कि यहाँ सम्मान किया जाए। अब इस शुभ अवसर पे आप इनके लिए क्या इस संगठन के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं और शुभकामनाओं के अलावा जहाँ तक इनके लिए हो सकेगा, जो इनकी समस्याएं होंगी जिस पर हमारी मदद लेना चाहेंगे, मैं मदद करने को तैयार हूँ। समाज में गरीब लोगों को किस तरीके से मदद करेंगे आप? समाज में गरीब लोगों की मदद उनके प्रतिनिधियों के द्वारा मुझसे जहाँ पर कहा जाता है इस तरह मदद करने को मैं करता हूँ। और कुछ मामले हमको प्रो बोनो भी करने, प्रो बोनो माने बिना फीस के ही करने पड़ते हैं। आपको अगर ध्यान हो तो एक ज़माने में कटोरी देवी विधानसभा के सामने बैठी थी, गवर्नर साहब ने उनके लिए ऑर्डर किया था, उनका केस मैंने ही किया था जिसकी फीस मैंने नहीं ली। ऐसे कुछ और मामले हैं, हर मामले की चर्चा करना अच्छा नहीं होता। मजदूर किसान पंचायत और रेल मजदूर यूनियन के तमाम प्रतिनिधियों का केस जो है हाई कोर्ट में और संबंधित अदालतों में रोहित जी द्वारा किया गया है। रोहित जी संगठन से आज से नहीं बल्कि 40 सालों से जुड़े हुए हैं। हर छोटी समस्याओं को अदालत के माध्यम से न्याय दिलाने का काम किया है। उस पर कभी फीस की बात नहीं आई। हम लोगों ने एक फाइल भेज दी कि सर ये फाइल है, ये केस है, इसको देख लीजिए। अभी टीचरों को और मेडिकल के डॉक्टरों को भी वर्कमैन में लाया जाए, इसके प्रयास के लिए हम लोगों ने तमाम पत्राचार भी किए हैं, लिखा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा शोषण आज की तारीख में टीचरों का और मेडिकल के डॉक्टरों और सारे ये स्कूल और कॉलेज सब प्राइवेट सेक्टर में है, सांसदों, विधायकों और राजनेताओं के हैं। तो उसके लिए भी है। अभी रेल मजदूर यूनियन में हमको चुनाव न लड़ने दिया जाए, इसके लिए रेल प्रशासन और शासन एक था, लेकिन रोहित जी ने प्रयास किया कि हम उसमें भागीदारी बने, दबाव डाला और रेल को अपने आदेश वापस लेने पड़े और हमने चुनाव में भाग लिया। हम एक जोन में भारी बहुमत से जीते भी हैं और इसके बाद आगे वाले चुनाव में हम वो भाग लेंगे। सरकार की जो नीति रहती है, जो लड़ाकू संगठन है, उसको चुनाव से और दूसरे लोगों से दूर किया जाए। लेकिन हम रोहित जी की मदद से ये प्रयास में है कि हम हिंद मजदूर किसान पंचायत और रेल मजदूर यूनियन एक मान्यता प्राप्त संगठन के रूप में हम देश के मजदूरों का कुछ भला कर सकें। इन्हीं के साथ हम उस तो आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें मलगी जी हैं, हमारे लक्ष्मण प्रसाद जायसवाल जी हैं और रोहित जी की महान कृपा हम लोगों को बरदस्त रहा है कि हम आज इस योग्य हुए हैं कि आज हम उनका स्वागत कर सकें और भविष्य में भी हम इस स्थिति को आगे बनाए रखेंगे। खबर बदायूं से है, जहां सहसवान ब्लॉक के सचिव अवनीश कुमार का एक खत स्वामी ने जरबन गंदा पानी निकलवाने और साथ ही आपको बता दें कि सहसवान ब्लॉक के सचिव अवनीश कुमार पर एक खेत स्वामी ने जबरन गंदा पानी निकालने और फसल बर्बाद करने का आरोप लगाया है। खेत स्वामी सत्यपाल पुत्र मुंशी ने बताया कि उनके खेत में सचिव ने जेसीबी से गड्ढा करवाकर गांव का गंदा पानी निकलवा दिया है, जिससे उनकी 40 बीघा फसल बर्बाद हो गई है। सत्यपाल ने बताया है कि जब उन्होंने सचिव से पूछा कि क्यों गंदा पानी निकाला जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि एसडीएम और डीएम के आदेश पर ऐसा किया जा रहा है। लेकिन जब सत्यपाल ने लिखित आदेश मांगा तो सचिव ने मना कर दिया। सत्यपाल ने आरोप लगाया कि सचिव ने उन्हें धमकी दी है और अगर विरोध किया तो मुकदमा लगाकर जेल भेज देंगे। सत्यपाल ने डीएम से शिकायत की है और सचिव के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। जब आपने मना करी तो साहब अन्य लोगों को लेके हम पे हमलावर होने को तैयारी था, हम वहाँ से अपनी चले आए, जान बचाए। अच्छा, इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।